नमस्कार। आज हम छठ पूजा की एक बहुत ही प्रचलित पारंपरिक कथा राजा प्रियव्रत और षष्ठी देवी के वृत्तांत पर बात कर रहे हैं। ये प्रस्तुति पूजा के महत्व को भी दर्शाती है। जी। तो चलिए सीधा देखते हैं कि इसे पाठकों के लिए और गहरा और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। मेरा पहला विचार है कि कहानी में भावनात्मक गहराई को और बढ़ाया जा सकता है। इससे पाठक का जुड़ाव कहानी के मर्म से, मतलब उसके बिल्कुल कोर से और भी ज्यादा हो सकता है। सही। अभी देखिए, राजा प्रियव्रत की संतानहीनता का दुख है, फिर वो मृत पुत्र को देखकर उनकी निराशा, और फिर देवी के वरदान से जो खुशी मिलती है, ये सब घटनाएं बताई तो गई हैं। जी, बताई गई हैं। और ये तथ्यात्मक रूप से ठीक भी है, लेकिन क्या हम पाठक को उन भावनाओं के समंदर में थोड़ा और गहरा गोता लगवा सकते हैं? मुझे ऐसा लगा। हाँ, ये बात तो है। कहानी घटनाओं का वर्णन तो करती है, पर वो जो पात्रों के अंदर की उथल-पुथल है, उसको महसूस कराने में शायद थोड़ी और गुंजाइश है। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, ये भावनात्मक मोड़ ही तो इस कथा की आत्मा है। छठ पर्व सिर्फ एक, आप कह लीजिए, रीति नहीं है। सही। ये आस्था, धैर्य और कृतज्ञता का प्रतीक है। और राजा प्रियव्रत की कहानी इन भावों को एक तरह से मूर्त रूप देती है। तो जब हम सिर्फ घटनाओं का जिक्र करते हैं ना, तो पाठक उस भावनात्मक यात्रा से शायद थोड़ा सा दूर रह जाता है। हाँ। तो सुझाव यही है कि राजा और रानी के मन की जो परतें हैं, उनको थोड़ा और खोला जाए। उनकी पीड़ा, खास तौर पर वो आशा बंधने और टूटने का दर्द, बिल्कुल बिल्कुल। वो चरम निराशा जब राजा जीवन समाप्त करने की सोचते हैं, और फिर अचानक देवी के प्रकट होने से जो विस्मय और कृतज्ञता उपजती है, इन भावों को अगर हम और संवेदनशीलता से दिखाएं, तो कथा सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाएगी। हाँ, एक अनुभव बन जाएगी। बिल्कुल, ये एक गहरा अनुभव बन जाएगी। ये सिर्फ कहानी को अच्छा बनाने की बात नहीं है, ये पाठक को छठ के मूल भाव से, कि दुख पर आस्था की विजय होती है, उससे सीधे जोड़ने की बात है। एकदम सही कहा। अच्छा, इसे थोड़ा और ठोस बनाते हैं। जैसे वो क्षण जब राजा जीवन का अंत करने का निर्णय लेते हैं। जी। अभी शायद लिखा है, राजा ने निराश होकर जीवन अंत का विचार किया। यह ठीक है, सूचना देता है, पर उस क्षण की भयावहता, राजा के मन की जो दशा है, उसको और उभार सकते हैं। हाँ, कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे हम कह सकते हैं, संतान शोक की आग में जलते हुए, हर तरफ से निराशा से घिरकर जब राजा प्रियव्रत को लगा कि उनके जीने का अब कोई मतलब ही नहीं रहा, उस गहरे शून्य में उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। इस तरह का वर्णन पाठक को राजा की उस वेदना के ज्यादा करीब ले जाता है। दिखाता है कि देवी का आना कितने गहरे अंधकार में हुआ था। हाँ, ये बात तो है। और इसी तरह वो देवी के प्रकट होने वाला क्षण, हाँ, वो भी। अभी वो बस एक घटना की तरह लिखा हुआ है, पर सोचिए, वो व्यक्ति जो सब कुछ हार चुका हो, मरने जा रहा हो, और उस पल में एक दिव्य रोशनी दिखे, जी। कैसा लगा होगा उसे? इसे राजा के नजरिए से दिखाना चाहिए, जैसे कि उसी पल जब राजा का हाथ अपनी जीवन डोर काटने ही वाला था, कि निराशा के उस घोर अंधकार को चीरती हुई एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसने न केवल उनकी आंखों को चौंधिया दिया, बल्कि उनके मरे हुए दिल में भी आश्चर्य और एक अनदेखी, अकल्पनीय आशा की पहली किरण जगा दी। वाह, ये बहुत अच्छा है। ये सिर्फ देवी के आने की सूचना नहीं है, ये उस क्षण के चमत्कार को महसूस कराने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। और फिर वो पुत्र प्राप्ति की खुशी। जी। अभी शायद बस इतना है, रानी को एक सुंदर तेजस्वी पुत्र मिला। जानकारी तो मिल गई, पर उस खुशी की गूंज वो महसूस कराना बाकी है। ये वो खुशी थी जिसके लिए राजा ने लगभग जान दे दी थी। सही बात है। तो इसे थोड़ा विस्तार दे सकते हैं, जैसे स्वस्थ पुत्र के जन्म के साथ ही मानो बरसों का सूखा खत्म हुआ। राजमहल ही नहीं, जिसे पूरे राज्य में एक नया जीवन आ गया। राजा और रानी की आंखों से जो आंसू बहे, वो अब दुख के नहीं, उस आनंद के थे जिसका उन्होंने बरसों इंतजार किया था। राज्य में उत्सव का माहौल बन गया, जो उस गहरी कृतज्ञता का प्रतीक था, जो अब उनके दिलों में भर गई थी। बहुत बढ़िया। ये छोटे बदलाव ही कहानी को भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुष्टि देते हैं। हाँ, फिर ये सिर्फ राजा की कहानी नहीं रहती, ये आशा और विश्वास की जीत की कहानी बन जाती है। बिल्कुल।
अच्छा, इस भावनात्मक गहराई पर काम करने के साथ ही एक और क्षेत्र है जहां सुधार की काफी गुंजाइश मुझे दिखती है। बताइए। वो है कथा और पूजा की जो विधियां हैं, उनके बीच के संबंध को और साफ करना। अच्छा, हाँ, ये बात तो मुझे भी लगी थी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे राजा प्रियव्रत की कहानी एक हिस्सा है और उसके बाद फिर सूर्यदेव की महिमा और व्रत के अलग-अलग दिनों का वर्णन, जैसे नहाए खाए, खरना, अर्घ्य, वो दूसरा हिस्सा है। हाँ, अलग-अलग से लगते हैं। दोनों हिस्से महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके बीच का जो पुल है, वो थोड़ा और मजबूत होना चाहिए। हाँ, पाठक को शायद खुद ही सोचना पड़ता है कि कहानी में जो हुआ उसका सीधा संबंध छठ में सूर्य पूजा या शाम सुबह के अर्घ्य से कैसे है। बिल्कुल, वो जुड़ाव अभी जैसे छिपा हुआ है, साफ-साफ दिखता नहीं। और इससे प्रस्तुति थोड़ी टूटी-टूटी सी लग सकती है। हाँ, खंडित सी। कथा अपने आप में शक्तिशाली है और पूजा विधि का अपना महत्व है, पर जब ये दोनों सहज रूप से जुड़ते हैं ना, तो उनका मिला-जुला प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो सुझाव क्या है यहाँ? कैसे जोड़ें इनको? देखिए, सुझाव ये है कि कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ों को या पात्रों को पूजा के खास अंगों से अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए। अच्छा। ये दिखाना जरूरी है कि पूजा की ये विधियां सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि वे कहानी से निकले जो मूल संदेश हैं, जैसे प्रकृति के प्रति आभार, जीवन ऊर्जा यानी सूर्य का सम्मान, पूरा समर्पण, शुद्धि, उनका व्यवहारिक रूप है। हम्म। उदाहरण के लिए, जब षष्ठी देवी अपना परिचय सूर्य देव की मानस पुत्री के रूप में देती हैं, हाँ। वो क्षण सूर्य की जीवन देने वाली शक्ति और छठ में उनकी जो केंद्रीय भूमिका है, उसे बताने का बेहतरीन मौका है। सही। ये सिर्फ जानकारी नहीं रह जाएगी फिर। जी, ये कथा और पूजा के बीच एक गहरा संबंध बना देगी। तो इसको असल में कैसे लिख सकते हैं? जैसे षष्ठी देवी के परिचय वाले वाक्य में, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। कुछ कथाओं में सूर्य पुत्री भी कहते हैं। स्रोत जो भी हो, क्या यहीं कुछ जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। शायद इस तरह, मैं षष्ठी देवी हूँ, उन्हीं जीवनदाता सूर्य की मानस पुत्री या अंश, जिनकी ऊर्जा से ये संसार चलता है और जिनकी उपासना इस छठ महापर्व के केंद्र में है। हाँ, ये अच्छा है। छोटा सा बदलाव है, पर तुरंत कथा के पात्र को पूजा के मुख्य देवता से जोड़ देता है। बिल्कुल। और अर्घ्य के बारे में सोचिए। संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का वर्णन करते समय उसे सिर्फ एक विधि की तरह ना बताएं, तो उसे राजा प्रियव्रत के अनुभव से जोड़ दें। जैसे, जिस तरह राजा प्रियव्रत ने सब कुछ खोकर भी देवी षष्ठी की आज्ञा पूरी श्रद्धा और समर्पण से मानी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, उसी भावना को आज भी व्रतीजन मूर्त रूप देते हैं। वो ढलते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर न केवल सूर्य देव और षष्ठी माँ के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, बल्कि प्रकृति की जीवन देने वाली शक्ति के सामने अपने पूर्ण समर्पण को भी दर्शाते हैं। हाँ, ये बात जमी। इस तरह का जुड़ाव पाठक को रस्म के पीछे छिपे गहरे अर्थ और भावना तक ले जाता है। जी, ये बताता है कि अर्घ्य देना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, जो कहानी की मूल भावना से जुड़ी है। सही है। ये जुड़ाव बनाने से कथा का प्रभाव यकीनन बढ़ेगा। अच्छा, अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। जी, ये षष्ठी देवी की भूमिका से जुड़ा है। कहानी में उनका चित्रण मुख्य रूप से संतान देने वाली देवी के रूप में हुआ है, हाँ, ज्यादातर यही दिखता है। लेकिन उनके परिचय में वे खुद को संसार के समस्त बालकों की रक्षक भी बताती हैं। जी, बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि इस रक्षक वाले पहलू पर अगर थोड़ा और जोर दें तो कथा की प्रासंगिकता और भी व्यापक हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये सीधे तौर पर छठ पूजा के उद्देश्य और उसकी व्यापकता से जुड़ा है। कैसे? देखिए, अभी की जो कथा है वो राजा प्रियव्रत की संतान प्राप्ति की समस्या पर केंद्रित है। देवी आती हैं, वरदान देती हैं और समस्या हल हो जाती है। हाँ। लेकिन जब देवी कहती हैं कि मैं संसार के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ, तो ये उनके कार्यक्षेत्र को बहुत बड़ा कर देता है। अगर बात के विवरण में या पूजा के महत्व के वर्णन में हम सिर्फ संतान प्राप्ति पर ही फोकस रखते हैं, तो हम अनजाने में देवी की भूमिका और इस व्रत के उद्देश्य को सीमित कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है।
इससे ऐसा लग सकता है कि ये व्रत मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है जो संतान चाहते हैं। बिल्कुल। और ये छठ की जो पूरी भावना है, उसके साथ शायद पूरी तरह न्याय नहीं करता। तो सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि देवी के इस रक्षक वाले कथन को कथा और उसके निष्कर्ष में अधिक महत्व दिया जाए। ये साफ करना जरूरी है कि छठ पूजा सिर्फ संतान प्राप्ति की कामना के लिए ही नहीं है, अच्छा। बल्कि अपनी जो मौजूदा संतानें हैं, उनकी रक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र और उनके कल्याण की प्रार्थना के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इससे उन लाखों व्रतियों की भावनाएं भी जुड़ती हैं जो अपने बच्चों की भलाई के लिए ये कठिन व्रत रखते हैं, न कि सिर्फ संतान पाने के लिए। ये व्रत को और ज्यादा समावेशी बनाता है। तो इसे कथा में कैसे बुन सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि जब देवी अपना परिचय दे तो उनके दोनों पहलुओं को बराबर महत्व मिले। कैसे? जैसे उनके कथन, और जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान देती हूँ, कि तुरंत बाद ये जोड़ना, किंतु मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं इस संसार के हर बालक बालिका की बुरी नज़र, रोगों और सभी तरह के संकटों से रक्षा भी करती हूँ। मैं उनकी ढाल हूँ। हाँ, ये शुरुआत में ही उनकी भूमिका को संतुलित और व्यापक बना देता है। बिल्कुल। और कथा के अंत में भी, जब राजा व्रत का आदेश देते हैं, हाँ, वहां भी उस क्षण भी इसे साफ किया जा सकता है। जैसे अभी शायद लिखा है कि राजा ने व्रत का आदेश दिया। इसे थोड़ा विस्तार देकर कह सकते हैं, राजा प्रियव्रत के इस अनुभव के बाद उनके राज्य में और फिर धीरे धीरे सब जगह न केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से, बल्कि अपनी संतानों की कुशलता, उनके निरोगी जीवन और लंबी आयु की कामना के लिए भी देवी षष्ठी का ये परम पवित्र व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। हाँ, ये स्पष्ट रूप से व्रत के उद्देश्य को फैलाता है और इसके सामाजिक धार्मिक महत्व को दिखाता है। जी। और एक और जगह है जहाँ ये झलकना चाहिए। कहाँ? प्रस्तुति के अंत में दी गई प्रार्थना में। अच्छा, प्रार्थना में? मौजूदा प्रार्थना शायद ऐसी है, हे छठी मैया, जैसे आपने राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करें, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। ये सुंदर है, पर इसे और समावेशी बनाया जा सकता है। हाँ, इसमें एक पंक्ति जोड़ने पर विचार करें, जैसे हे छठी मैया, हमारी संतानों को बुरी शक्तियों से बचाएं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान दें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये छोटा सा बदलाव प्रार्थना को उन सभी लोगों से जोड़ देता है जो बच्चों के कल्याण की कामना करते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का अगर सार देखें तो हमने इस छठ कथा की प्रस्तुति को और प्रभावशाली बनाने के लिए 3 मुख्य दिशाओं पर ध्यान दिया है। जी। पहला, कथा में भावनात्मक उतार चढ़ाव, खासतौर पर राजा प्रियव्रत के दुख, निराशा और आखिर में खुशी के क्षणों को ज्यादा गहराई और संवेदनशीलता से चित्रित करना। हाँ, ताकि पाठक पात्रों की यात्रा को महसूस कर सकें और छठ के मूल भाव से जुड़ सकें। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था कहानी के घटनाक्रम और छठ पूजा की विशिष्ट विधियों, जैसे सूर्य उपासना और अर्घ्य के बीच एक साफ और अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना। ये दिखाने की जरूरत है कि पूजा की रस्में सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि कथा से निकले कृतज्ञता, समर्पण और जीवन ऊर्जा के सम्मान जैसे संदेशों की अभिव्यक्ति हैं। सही। इससे पूजा का महत्व और गहरा हो जाता है। जी। और तीसरा, षष्ठी देवी की भूमिका को विस्तार देना, उन्हें सिर्फ संतानदाता के रूप में न दिखाकर उनके सभी बालकों की रक्षक वाले पहलू को भी बराबर महत्व देना। हाँ, ये न केवल देवी के चरित्र को पूर्णता देता है, बल्कि छठ पूजा की प्रासंगिकता और दायरे को भी व्यापक बनाता है। इसे उन सभी लोगों के लिए सार्थक बनाता है जो अपने बच्चों के कल्याण की कामना करते हैं। और इन सुधारों को लागू करने के लिए हमने कई व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं। जी, जैसे भावनात्मक क्षणों का वर्णन करते समय पात्रों की आंतरिक स्थिति और उनके संवेदी अनुभवों पर ध्यान देना। हाँ, और कहानी के प्रसंगों को पूजा विधियों के वर्णन के साथ सहज रूप से बुनना। और देवी के परिचय, कथा के निष्कर्ष और अंतिम प्रार्थना में उनके रक्षक रूप को स्पष्ट रूप से शामिल करना। ये सिर्फ कुछ दिशा संकेत हैं। हाँ, रचनात्मकता से इन्हें और भी कई तरीकों से साधा जा सकता है। बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये विचार आपके लेख को न केवल अधिक प्रभावशाली बनाने में, बल्कि छठ पूजा की भावना के प्रति और भी सच्चा बनाने में मददगार साबित होंगे। जी, और ये एक प्रक्रिया है,
इन सुझावों को अपनी समझ और शैली के अनुसार ढालना महत्वपूर्ण है। सही कहा। और हाँ, जब आप इन सुझावों पर काम कर लें और आपको लगे कि आपका लेख अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है, तो इसे फिर से हमारे साथ साझा करने पर जरूर विचार करें। हाँ, हमें ये देखने में बहुत रुचि होगी कि ये कथा किस तरह और निखर कर सामने आई है। बिल्कुल।